नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई इकाई 2 हमारी, ठीक है। इकाई 2 के अंतर्गत हमारा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। तो मैं ये जो गद्य विधाएं हैं ये करवाने वाली हूँ आज, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, हमारा ये थोड़ा टॉपिक लंबा रहने वाला है तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी उपन्यास, फिर कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, नाटक। नाटक दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। प्रवासी साहित्य, पत्रकारिता और अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाएं में हमारे जैसे यात्रा वृतांत हो गए, संस्मरण हो गए, रिपोर्टाज हो गए, आलोचना तो हो ही गई है। तो जो भी हमारा जो छोटा मोटा बचता है, रेखा चित्र वगैरह, वो सब इसमें, आत्मकथा, जीवनी और काव्यखंड भी मैं आपको करवाऊंगी। जो इकाई 2 के अंतर्गत हमारा काव्यखंड है वो भक्ति काल और रीतिकाल को छोड़ करके। तो सबसे पहले देखते हैं भाई उपन्यास। उपन्यास का जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ, ठीक है। पश्चिम में इसका यह है जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस न्यास। उप का अर्थ होता है निकट या पास, और न्यास का अर्थ होता है थाती की जो धरोहर हमारे पास है। तो इसका जो स्पष्ट अर्थ निकल के सामने आता है वो है सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट, ठीक है। जो कथा वस्तु हमारे सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट है, उसमें हमारी जो जिंदगी के आसपास की जो भी घटनाएं घट रही है उसका एक मिला जुला स्वरूप हमें दिखाई देता है। ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डीफो को आधुनिक उपन्यास का जन्म कहा जाता है। बांग्ला और हिंदी में उपन्यास नाम से नॉवेल को जाना जाता है। मराठी में कादम्बरी कहा जाता है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उर्दू में नावल कहा जाता है और अंग्रेजी में नॉवेल। तो ये इसके नाम हो गए अलग अलग। टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आलालेर घरेर दुलाल 1857 ईस्वी में एक उपन्यास लिखा था, ठीक है। टेकचंद ठाकुर ने आलालेर घरेर दुलाल टॉम जेम्स की तर्ज पर, कि इनकी देखा देखी इन्होंने ये उपन्यास लिखा था 1857 में, जो बांग्ला में था। दुर्गेश नंद ने 1865 की रचना है और इसकी रचना बंकिम चंद्र जी ने की थी, जो अंग्रेजी उपन्यासकारों से प्रभावित थे, क्योंकि अंग्रेजी में बांग्ला में पहले उपन्यास का विस्तार हो चुका था और हिंदी में बाद में हुआ था। भारतेंदु ने अपनी अपूर्ण कृति मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा नामक सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास भारतेंदु ने ही लिखा था। और 1882 में जो लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु अंग्रेजों से प्रभावित होकर लिखा था, अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित होकर जो उपन्यास लिखा था वह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है। तो हिंदी का अगर प्रथम मौलिक उपन्यास आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा हमारा लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु। ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। अब जो इसका विभाजन देख लेते हैं कि हम उपन्यास को कितने कालखंडों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा है प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग। अब प्रेमचंद को हम केंद्र में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रेमचंद जी हैं ये उपन्यासकार कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे और 300 से अधिक कहानियां लिखी। तो ये हमारे हिंदी साहित्य में अपना एक नाम अमर करके चले गए हैं। तो उन्हीं को आधार बना करके हमने उपन्यास के कालखंडों का विभाजन किया है। ये विभाजन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।